अपना घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपना घर खरीदा या बनाया जा सके। ऐसे में हमें होम लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी आप होम लोन ले रहे हो, आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ना करने पर आप बैड लोन के जाल में फंस सकते हैं और आपकी जेब ढीली हो सकती है। लेकिन ये बैड लोन आखिर होता क्या है, आइए जानते हैं। कई बार लोग पैसों की जरूरत पड़ने पर जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं। कई सारे ऐसे ऐप भी है जो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड भी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोन को भी गुड और बैड ऐसे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। लोन लेने की प्रोसेस के आसान हो जाने से लोग इनसे होने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं दे पाते और वो बैड लोन के शिकार बन जाते हैं। बैड लोन वो होता है जिसमें आपको लोन की रकम के साथ साथ उस पर लगने वाला ब्याज और उसके अलावा अलग से भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। इस तरह के लोन में इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा होता है और अगर आप इसे वक्त पर नहीं चुकाते हैं तो आपको आगे लोन लेने में भी कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप जब भी लोन लेने के बारे में सोचो तो सबसे पहले ये बात जरूर ध्यान में रखना कि क्या आपको वाकई में लोन की जरूरत है भी या नहीं। इसके अलावा उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है, ताकि आप ये हिसाब लगा सके कि मंथली ईएमआई कितना जाएगा और कहीं आपका मंथली बजट गड़बड़ तो नहीं होगा। अब हम होम लोन के बारे में भी जान लेते हैं। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं और अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग लोन होता है। इस पर इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। होम परचेस लोन, ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, प्री ओन्ड होम और रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया जाने वाला सबसे आम होम लोन है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक या लोन संस्था प्रॉपर्टी वैल्यू के 75 से 90% जितना लोन ऑफर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट लोन, अगर आप या तो निवेश के लिए या फिर घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इस होम लोन में प्लॉट खरीदने के लिए लोन राशि की पहली किस्त ट्रांसफर की जाती है। फिर जैसे जैसे घर बनकर तैयार होता रहता है वैसे वैसे लोन की राशि आपको मिलती रहती है। होम कंस्ट्रक्शन लोन, ये होम लोन उनके लिए है जिन्हें घर बनवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपके पास पहले से जमीन होती है और उस पर घर बनाना चाहते हैं तो इसका फायदा आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको अलग 2 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। होम रेनोवेशन या इम्प्रूवमेंट लोन, घर के रेनोवेशन के लिए ये लोन लिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट रेगुलर होम लोन की तरह ही होता है। होम एक्सटेंशन लोन, अगर आप अपना घर और बड़ा या फिर घर में कुछ और बनवाना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। ब्रिज लोन, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर फिर नया घर लेना चाह रहे हो तो फिर ये लोन आप ले सकते हैं। होम लोन के लिए कंडीशंस, अलग अलग बैंक होम लोन के लिए अलग अलग शर्तें भी रखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। हालांकि कुछ बैंक्स एनआरआई को भी लोन देते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है और आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना या उससे ज्यादा है तो लोन मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हो सकती हैं। लोन के लिए आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनकम प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप फॉर्म 16 की कॉपी, 3 साल का आईटीआर और इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाना होगा। अगर बिजनेस करते हैं तो 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और कंपनी या फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस लाइसेंस की जानकारी और बिजनेस या कंपनी का एड्रेस देना होगा। साथ ही आपको प्रॉपर्टी से जुड़े पेपर्स जैसे सोसाइटी या बिल्डर से एनओसी, घर बनाने में लगने वाला खर्च का एस्टिमेट जैसे पेपर्स भी देने हो सकते हैं। होम लोन से आपको टैक्स में छूट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत आपको ब्याज भरने पर 2 लाख रुपए और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसे और जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज महामनी हिंदी को अभी फॉलो करें और साथ ही विजिट करें हमारे वेबसाइट hindi.mahamani.com को।